पापा, आपको यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए यहाँ से। बेटी देख तुमने क्या किया? क्या करूँ पापा? अरे यहाँ पे आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपको टाइम से पैसे नहीं मिलते हैं और ये नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है काम करने की, चलिए आप यहाँ से। एक सेकंड रुकिए, क्या हो रहा है ये सब? और तुम इन्हें यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो? ये मैडम, ये मेरी बेटी है, आपको पता नहीं है? मेरी बेटी यहीं पे काम करती है, झाड़ू पोछा, लेकिन पिछले 3 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली। घर में कलेश हो रहा है मैडम। खाने के लिए क्या से लाए? खाने के लिए कुछ नहीं है, सब राशन खत्म है, बच्चों की फीस, पानी का बिल, मैं कहाँ से दूं? नहीं, हमारे बस की नहीं है। 3 महीने हो गए मैम साहब। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग कि हम लोगों ने यहाँ से आप लोगों को सैलरी नहीं दी 3 महीने की? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी कंपनी कभी भी किसी की सैलरी लेट नहीं करती है। इवन सैलरी देते हैं और हम साइन भी करवाते हैं। और साइन लिस्ट में मैंने आप लोगों का साइन देखा था, उसमें आप लोगों के साइन हो रखे हैं, यानी आप लोगों को पैसे मिले हैं। होते हैं सिग्नेचर मैम साहब, होते हैं सिग्नेचर। निखिल से पूछो, निखिल सर ने क्या किया हमारे साथ। सिग्नेचर करवा ले जाता है, बस बैठो, अगले महीने बस फिर दिखता नहीं है, अगले महीने फिर से करवा लेता है, फिर अगले महीने। इतनी गुंजाइश नहीं है मैम साहब हम में, 3 महीने तक। आखिर हमारे भी बच्चे हैं। क्या निखिल ने ये सब किया आप लोगों के साथ? कोई बात नहीं, मैं निखिल से अभी के अभी बात करती हूँ, और अगर सच हुआ तो मैं पूरे 3 महीने की सैलरी आप लोगों के अकाउंट में अभी के अभी ट्रांसफर करवाती हूँ। ठीक है मैम साहब, अगर हमारी झूठ हो तो हमें फौरन कंपनी से निकाल देना। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी निखिल से बात करती हूँ। और आप लोग घबराना मत, बिल्कुल भी परेशान मत होना। पापा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? आप आराम से काम कीजिए, मैं यहीं आपके साथ ही हूँ। आज पैसे लेकर ही जाएंगे हम। हाँ बेटा। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने सोचा आज तुम्हारी सैलरी दे दूं तुम्हें। ये फॉर्म है, तुम इसमें साइन। मैम पर इस पे साइन क्यों करने हैं? अरे तुम्हें बहुत अच्छे से पता तो है कि हम सैलरी देने के बाद एक फॉर्म पे साइन करवाते हैं, उससे हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने सबको सैलरी दे दी है। तो बस ये वही है। तो मैम, अभी तक तो आपने मुझे मेरी सैलरी नहीं दी। आप पहले मुझे सैलरी दे देते, उसके बाद मैं साइन कर देता। अरे हाँ, मैं दे रही हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम साइन करो, मैं तुम्हारी सैलरी निकाल रही हूँ, करो। जी। ये लीजिए मैम। ठीक है फिर जाओ तुम। चाहो मतलब? मैम अभी तो आपने मुझे सैलरी भी नहीं दिया और आप जाने की कह रही है मुझसे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें अभी अभी तो सैलरी दी है, तभी तो तुमने साइन किया। हम बिना किसी को सैलरी देने से पहले साइन लेते ही नहीं है, तो तुम कैसी बातें कर रहे हो? दे तो दी, अब जाओ। मैम ये कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए, अभी आपने मुझसे साइन करवाया, मुझे सैलरी भी नहीं दी। हो क्या है आपको? अरे मुझे मेरे पैसे तो दीजिए। अच्छा, अब तुम्हें तुम्हारे पैसे नजर आ रहे हैं, और उनका क्या? जिनको तुम पैसे नहीं देते और साइन करवा लेते हो, उन्हें बेवकूफ बना देते हो। हाँ, मैम आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं बताती हूँ, मुझे सब पता है जो तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ किया। क्या करते हो तुम उनके साथ? उनके भोलेपन का, उनके ना पढ़े लिखे होने का फायदा उठाते हो, उनसे फॉर्म पे साइन ले लेते हो और उनके बाद उसे पैसे नहीं देते। और वो गरीब लोग तुमसे कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि तुम उन्हें डरा धमका देते हो। और आज जब तुम्हारी सैलरी की बात आई, तुम्हारे ऊपर बात आई, तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया। क्यों? उनके कोई खर्चे नहीं है। वो गरीब लोग हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका कोई खर्चा नहीं है। अरे उनका भी घर परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उन्हें भी पैसों की जरूरत होती है। वो दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं, सुबह टाइम से आते हैं और सबके बाद जाते हैं। उसके बाद भी उन्हें उनकी मेहनत की सैलरी नहीं मिलेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? कभी सोचा है तुमने उनके बारे में? लेकिन नहीं, तुमने अपने लालच में आके उन्हें बेवकूफ बनाना जरूरी समझा और उनके सारे पैसे अपने पास रखते हो। मैम देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पर मुझे लालच आ गया था। मैंने सोचा था कि वो तो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अगर थोड़े बहुत पैसे उनसे ऐसे ऐड भी लूँगा तो उन्हें क्या ही पता चलेगा। पर मैम मुझे नहीं पता था मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। देखिए मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, पर मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम्हें पता है वो गरीब जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। आज के बाद किसी के भी साथ ऐसा मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और पुलिस के हवाले करूंगी। आज तुम्हें लास्ट वार्निंग देके समझा रही हूँ,
और रही बात तुम्हारी सैलरी की, तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। तुम्हारी सैलरी से मैं उनके सारे पैसे दूंगी जो तुमने अब तक उन्हें दिए नहीं थे। उसके बाद जो बच जाएंगे वो तुम्हें मिल जाएंगे। मैम पर मुझे तो इस मेरे सैलरी की बहुत ज़रूरत थी। तो निखिल, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने उनके साथ वो सब कुछ किया। उन्हें भी बहुत जरूरत थी, और उन्हें ना कहीं ज्यादा जरूरत थी तुमसे। वो गरीब लोग हैं। अब तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। जी